बुद्ध अष्टांग मार्ग। बुद्ध ने कहा है, इस मार्ग के 8 अंग हैं। पहला, सम्यक दृष्टि। अविद्या का विनाश ही सम्यक दृष्टि का उद्देश्य है और अविद्या का अर्थ है आर्य सत्यों तथा दुख का अस्तित्व एवं दुख के निरोध के उपाय को ना समझ पाना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है कर्मकांड के क्रियाकलाप की प्रभावोत्पादकता में विश्वास न रखना और शास्त्रों की पवित्रता की मिथ्या धारणा से मुक्त होना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है अंधविश्वास और अलौकिकता का त्याग करना। सम्यक दृष्टि का अर्थ है ऐसी सभी मिथ्या धारणाओं का त्याग करना जो कल्पना मात्र है और जो यथार्थता अथवा अनुभव पर आधारित नहीं है। सम्यक दृष्टि के लिए स्वतंत्र मन और स्वतंत्र विचार आवश्यक होते हैं। दूसरा है सम्यक वाणी। सम्यक वाणी हमें शिक्षा देती है कि आदमी केवल वही बोले जो सत्य है, आदमी असत्य ना बोले, आदमी दूसरों की बुराई ना करे, आदमी पर निंदा से दूर रहे, आदमी किसी के लिए भी क्रोध और गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग ना करें, आदमी सभी के साथ दया से भरी तथा विनम्र वाणी का व्यवहार करें। किसी आदमी को व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उसकी वाणी बुद्धि संगत और सार्थक होनी चाहिए। तीसरा है सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत सही व्यवहार की शिक्षा देता है। यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का आधार दूसरों की भावनाओं और अधिकारों का आदर होना चाहिए। सम्यक कर्मांत का मापदंड है आचरण की धारा, जो अस्तित्व के आधारभूत नियम के साथ समन्वित होनी चाहिए। जब किसी आदमी के कार्य इन नियमों से समन्वय रखते हों तो उन्हें सम्यक कार्य के अनुरूप ही समझना चाहिए। चौथा है सम्यक आजीविका। जो आदमी बिना किसी को हानि पहुंचाए अथवा बिना किसी के साथ अन्याय किए अपनी जीविका कमाता है, यही सम्यक आजीविका है। पांचवा है सम्यक व्यायाम। अविद्या को नष्ट करने का प्रथम प्रयास है, जो उस द्वार तक पहुंचाकर उसे खोलता है जहां से उस दुखद कारागार से बाहर निकला जा सकता है। सम्यक व्यायाम के 4 उद्देश्य हैं। प्रथम, एक है अष्टांगिक मार्ग विरोधी चित्त प्रवृत्ति को रोकना। दूसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को दबा देना जो पहले से उत्पन्न हो गई हों। तीसरा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों को उत्पन्न करना जो अष्टांगिक मार्ग की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक हों। चौथा है ऐसी चित्त प्रवृत्तियों का और अधिक विकास करना और पहले से उत्पन्न चित्त प्रवृत्तियों में वृद्धि करना। छठा है सम्यक स्मृति। जागरूकता और विचारशीलता का आह्वान करती है। इसका अर्थ है मन की सतत जागरूकता, बुरी भावनाओं के विरुद्ध चित्तवार निगरानी करना सम्यक स्मृति का दूसरा नाम है। सातवां है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि मन को सदा कुशल कर्म के बारे में सोचने के लिए अभ्यस्त करती है। सम्यक समाधि मन को कुशल कर्म करने के लिए अपेक्षित शक्ति देती है। आठवां है सम्यक संकल्प। बुद्ध कहते हैं, सम्यक संकल्प का अर्थ होता है जो करने योग्य है वह करना है और जो करने योग्य है उस पर पूरा जीवन दांव पर लगा देना है। बुद्ध से जुड़े ऐसे अन्य वीडियो पाने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें।